नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, मिड कैप, स्मॉल कैप सब जगह लाइफ हाई लग रहा है। आज भी लगा है, कल भी लगा था। हालांकि आज सेकंड हाफ में रिवर्सल आ गया, बट कितना? निफ्टी लेवल्स पे 150 पॉइंट, सेंसेक्स लेवल्स पे 500 पॉइंट, जिसकी वैल्यू परसेंटेज टर्म्स में आधे परसेंट से लेकर 1% के बीच में होती है। क्या टॉप से सेम डे आधे परसेंट मार्केट नीचे आ जाए तो आपका प्रॉफिट लूज हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि बीते 12 ट्रेडिंग सेशन में मार्केट ऊपर आ रहा है। आपका वो सारा का सारा पैसा ऊपर से आधे परसेंट इंडेक्स गिरने पे चला जा रहा है, तो फिर आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलती तो कर ही रहे हो। अब दूसरी तरफ मैं इन्वेस्टर्स के नजरिए से देखूं तो इंडेक्स तो ऊपर जा रहा है, लेकिन शेयर्स ऊपर नहीं जा रहे हैं, पैसा नहीं बन रहा है। ऐसे में इस कंफ्यूजन वाले मार्केट में आपको कहां पे फोकस करना चाहिए, कौन से स्टॉक्स में निवेश करना चाहिए, इस सब के बारे में इस वीडियो में आप सभी के साथ डिस्कशन करने वाला हूं। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपके साथ क्लियरली बता दूं कि मैं एक भी स्टॉक का नाम आपके साथ डिस्कस नहीं करूंगा, और वीडियो के दौरान अगर गलती से हो जाए किसी स्टॉक का नाम डिस्कस आप सभी के साथ, तो वहां पे कोई बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, अपडेट ही होगी। अब बढ़ते हैं आगे। देखिए, मार्केट इस समय जिस पॉइंट पे खड़ा है 22,800, 22,700, यहां हर एक व्यक्ति कंफ्यूज्ड है कि मैं फ्रेश कैपिटल लगाऊं या ना लगाऊं। उसका दिमाग दो तरफ जा रहा है। एक वो बंदा है जो कैश हाथ में लेके बैठा है और सोच रहा है मैं लगाऊं या नहीं, ये भाव तो गलत नहीं है, ये लाइफ हाई पे तो मैं पैसा नहीं लगा दूंगा, क्या यहां से तेजी और होगी, पता नहीं है मुझे। ठीक है, तो वो कंफ्यूज्ड है। दूसरी तरफ वो व्यक्ति है जिसने निवेश कर रखा है और पैसा बन रहा है, वो भी इस कंफ्यूजन में है कि क्या मैं प्रॉफिट बुक कर लूं, क्या मार्केट यहां से नीचे जा सकता है। और एक तीसरा व्यक्ति है जो बड़े लंबे समय के लिए बीते 2 साल से निवेश करके बैठा हुआ है। वो कह रहा है बाजार कुछ भी हो मैं नहीं बेचने वाला। ठीक है, इस तरीके का। अब तीनों सिनेरियो मैंने आपके साथ डिस्कस करे। सबसे पहले सबसे मजबूत व्यक्ति की बात करता हूं, जो 1-1.5 साल से निवेश कर रखा है और सोच रहा है मैं नहीं बेचने वाला। यहां पे इस तरीके के थॉट रखने वाले 10 में से 5 ऐसे इन्वेस्टर होंगे जो यहां से बाजार अगर 10% टूटा वो बेच देंगे। वो कहेंगे अरे ये तो गया, प्रॉफिट छूटने लगा, मेरा सारा पैसा जाने लगा, कुछ जो मिल रहा है वही ले लो। जो 5 होंगे वो लगभग मार्केट में बीते 5 साल से काम कर रहे होंगे, उन्होंने कोई ना कोई सीवियर डिप देखी होगी, तभी वो बने रह पाएंगे। जो अभी हाल फिलहाल में 1 साल, 2 साल, 2.5 साल में आए हैं वो नहीं टिक पाएंगे। इतना मैं आपसे कह सकता हूं, क्योंकि बाजार जब गिरता है तो सबका कॉन्फिडेंस हिला देता है। ये सारी चीजें मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इस पॉइंट पे आके आपके दिमाग में भी हो सकता है इस तरीके के सवाल हों, तो आपको कैसे उस समय पोजीशन को मेंटेन करना है, प्रॉब्लम को टैकल करना है, इसको समझिए। उनमें से बेचेंगे तो वो सेलिंग प्रेशर क्रिएट करेगा और सेलिंग आएगी, यानी कि जो सेलिंग होगी वो काफी फोर्सफुली होगी और काफी दर्दनाक होगी। आप ये समझ लो, जब भी होगी पता नहीं कब होगी। ये मैं प्रिपेयर कर रहा हूं, बस क्यों कर रहा हूं इसकी क्या जरूरत है, देखो गिरावट बताकर नहीं आती है। इस बीच में आपको अपनी पोर्टफोलियो में यह देखना है कि मेरे पास कौन से स्टॉक्स हैं। अब आता हूं आगे मेन टॉपिक पे। आपके पास अगर कोई भी ऐसा स्टॉक है ऐसी थीम से जो काफी तेज भागा है, फॉर एन एग्जांपल ईवी स्टॉक्स, आपने देखा ईवी से रिलेटेड जो डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर हैं वो बहुत तेज भागे हैं, तो वो करेक्शन में टूटेंगे भी बहुत तेज, वापस भी बहुत तेज भागेंगे वो, क्योंकि उनका स्टॉक का जो बिहेवियर है वही ऐसा है। एक एग्जांपल देता हूं स्टॉक के नाम के साथ। एग्जांपल है आईटीसी से आप ये उम्मीद नहीं कर सकते कि वो 5% 10% का मूव दे, या फिर एचडीएफसी से आप ये उम्मीद नहीं करोगे कि वो 5% या 10% का मूव दे। लेकिन वहीं आप एनबीएफसी में श्रीराम फाइनेंस या फिर बजाज फाइनेंस से ये डेफिनेटली उम्मीद कर सकते हो कि ये 5% 10% का मूव दे सकते हैं, क्योंकि वो हाई बीटा है, ये लो बीटा है। तो जो भी स्टॉक ऊपर नीचे तेज करता है वो नीचे भी तेज जाएगा, वापस ऊपर भी जाएगा, तो आपको उनकी गिरावट में डरना नहीं है। अब अगर बात करूं कि फोकस कहां करना है, तो फोकस इस समय उन स्टॉक्स पे करो जो दूसरा वाला व्यक्ति था। हमने 3 व्यक्ति डिस्कस करे थे। तो दूसरा वाला व्यक्ति था कि मेरे पास पैसा है, मेरे को लगाना है, लेकिन मैं इस समय लगाने में डर रहा हूं। इनफैक्ट ये पहला वाला बंदा था। तो आपको फोकस करना है ऐसी क्वालिटी स्टॉक्स पे जो ब्लू चिप है, लार्ज कैप है और लो बीटा है, हाई बीटा पे नहीं। क्योंकि पैसा लगाते ही अगर गलती से लॉस आया तो कॉन्फिडेंस, कन्विक्शन और मार्केट सब बुरा लगने लगता है।
तो आपको फोकस करना है लो बीटा पे। अगर कुछ दिक्कत भी आई तो 2-4% ही जाए, इससे ज्यादा ना जाए। अब ऐसे में कौन से स्टॉक्स हो सकते हैं, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, किसी का नाम नहीं लूंगा। देखिए मेरी नजर में ब्लू चिप वो है जो स्टॉक मार्केट में आके पता नहीं चलता, लाइफ में ही पता रहता है कि अरे ये तो एक ये कंपनी है, ये करती है, इसका ये काम है और ये तो बहुत बढ़िया है। समझ गए आप? जैसे हम सभी को पता है, अगर मैं ग्लोबल मार्केट में बात करूं तो एप्पल सबको दिखता है कि क्या काम है, क्या नहीं है और कैसे ग्रो कर रही है। अगर मैं इंडियन मार्केट में एक एग्जांपल शेयर करूं आप सभी के साथ, तो अभी आईटीसी की बात करिए, आईटीसी ले लेते हैं। लेकिन इन सबको आईटीसी क्यों ले रहे हैं? आईटीसी भैया एफएमसीजी में भी है, सिगरेट में भी है, होटल में भी है और बड़ा ब्रांड है, सबको पता है। उसके प्रोडक्ट आप कभी ना कभी यूज कर ही रहे होगे अपने घर में। हिंदुस्तान यूनिलीवर है, पैसा नहीं बना रहा है, मैं एग्जांपल दे रहा हूं केवल, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको क्या करेंगी, एक स्टेबल पोर्टफोलियो इस भाव पे क्रिएट करने में मदद करेंगी। इस भाव पे आप अगर देखो यार ये 10% आज भागा है, एक महीने में 100% रिटर्न है, इस उम्मीद में आप ऐसे शेयर पकड़ोगे तो कोई भी करेक्शन आई तो आपका पैसा 50% साफ होने के पूरे पूरे चांसेस हैं, क्योंकि वो हाई बीटा स्टॉक है। तो आप फ्रेश कैपिटल लगाना चाहते हो तो कहां फोकस करना है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपके पास शेयर्स हैं और मार्केट में करेक्शन आए तो आपको क्या करना है, आपको जज करना है कि मेरे पास हाई बीटा है तो गिरने दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये तो भाई फ्लक्चुएट ही ज्यादा करता है ना। अगर आप इस समय मार्केट में कंफ्यूज हैं या जो भी है, आपको पूरी चीजें पता होनी चाहिए, बस वो मेरी तरफ से आपके साथ मैंने शेयर कर दी है। होप आपको ये सारी जानकारी समझ में आई होगी, वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।